गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है क्लास 7 का चैप्टर फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन के चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको फ्रैक्शन का डेफिनेशन समझना होगा। तो पहले क्वेश्चन में है व्हाट इज फ्रैक्शन? ए नंबर इन द फॉर्म p by q where p and q are whole numbers and q is not equal to 0 is called a fraction. एग्जाम्पल 5/7, 16/21, 12/13 एक्सेट्रा। जो बीच का लाइन है वो है विन कलम। ऊपर में जो डिजिट होगा वो होगा न्यूमरेटर और नीचे में जो डिजिट होगा वो होगा डिनोमिनेटर। तो काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन, और ये पूरा है फ्रैक्शन। तो काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में भी बहुत सारे काइंड्स होते हैं। तो पहले है यूनिट फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन विच हैज 1 एज न्यूमरेटर इज कॉल्ड ए यूनिट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में 1 न्यूमरेटर जिसमें होगा वो होगा यूनिट फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 1/6, 1/9, 1/5 एक्सेट्रा आर यूनिट फ्रैक्शंस। न्यूमरेटर में जिसमें 1 होगा वही होगा यूनिट फ्रैक्शन। दूसरा है लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन हैविंग द सेम फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर्स होंगे तो वो होगा लाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 5/13, 3/13, 9/13, 1/13 आर लाइक फ्रैक्शंस। अभी जाते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस में। तो अनलाइक फ्रैक्शंस में है फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे वो होगा अनलाइक फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल 3/7, 4/5, 13/19, 17/21 आर अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अभी है प्रॉपर फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो वो होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 1/5, 7/11, 8/11, 20/29 आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। Improper fraction. A fraction in which the numerator is greater than or equal to the denominator is called an improper fraction. Improper fraction में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या फिर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इक्वल होंगे वो होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 7/12, 16/16, 19/13, 20/20 आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अभी है मिक्स फ्रैक्शन और मिक्स न्यूमरल। A whole number along with a proper fraction is called a mixed numeral, such as 1 whole 3/5 and 4 whole 1/5 are mixed number or mixed numeral. A whole number along with a proper fraction, whole number proper fraction के साथ वो होगा mixed numeral, such as 1 whole 3/5 होल नंबर है और प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ है, और 4 whole 1/5 और आर मिक्स नंबर और मिक्स न्यूमरल। तो ये है मिक्स फ्रैक्शन और मिक्स न्यूमरल। तो अभी जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? गिव एग्जांपल। 2 or more fractions which represent same fractional number are called equivalent fractions. For example 1/2, 2/4 and 3/4 are equivalent fractions. दो या ज़्यादा नंबर सेम फ्रैक्शनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं वही है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे कि 1/2, 2/4, 3/4 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अभी जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में व्हाट डू यू मीन बाय लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन? इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 1 है, द फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। वो फ्रैक्शन को कहा जाएगा लोएस्ट टर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अभी जाते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। अभी हम फ्रैक्शन के क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रुप्स ऑफ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस? तो 17/13, 19/13, 1/13, 24/13 ये है लाइक फ्रैक्शन क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम होने से लाइक फ्रैक्शन होगा। डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होगा तो वो अनलाइक फ्रैक्शन होगा। जैसे कि ये है अनलाइक फ्रैक्शन क्योंकि डिनोमिनेटर देखिए 9 है, 3 है, 12 है, 18 है, सेम नहीं है। इसके बाद में 4/11, 7/11, 1/11, 25/11 ये है लाइक फ्रैक्शन क्योंकि डिनोमिनेटर वापस सेम है। और 4 में है 12/9, 10/21, 11/10, 9/5 ये अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अभी जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में। लुक एट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड क्लासीफाई देम एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शंस। तो हमें ये डिजिट देखना को समझना है कि ये मिक्स फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो पहला है 3 whole 2/7, तो ये है मिक्स फ्रैक्शन। तो इसके बाद में है 2 whole 12/19, ये भी है मिक्स फ्रैक्शन। हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 2-3 में। तो 3 में है 8 whole 1/2, तो ये भी है मिक्स फ्रैक्शन। इसके बाद है 33/37, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो तो वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये 5 है, ये 9 है, तो 9 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि नीचे है 1,
तो अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा या फिर न्यूमरेटर के इक्वल होगा तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इधर नीचे 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बाद है 23/13, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और 2 होल 1/2 ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो 8 में है 109/19, तो ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फाइंड आउट वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्वल और नॉट। तो 3 में है हमें देखना है कि फ्रैक्शन इक्वल है या नहीं। तो 2/5 और 8/20 हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2/5 और 8/20, देखिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर दिया है। और इसके बाद हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गॉट 2 × 20 = 40, 5 × 8 = 40. Since the cross products are equal, therefore 2/5 and 8/20 are equal fractions. 2 में है 6/13, 36/65. तो इसमें भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गॉट 6 × 65 390, 13 × 36 468. Since the cross products are not equal, therefore 16/13 and 36/65 are not equal fractions. अभी जाते हैं रोमन 3 में। तो इसमें है 24/28 6/7. तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गॉट 24 × 7 168, 28 × 6 168. Since the cross products are equal, therefore 24/28 and 6/7 are equal fractions. इसके बाद है 4/11 24/55. इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के करने के बाद बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गॉट 4 × 55 = 220, 11 × 24 264. Since the cross products are not equal, therefore 4/11 and 24/55 are not equal fractions. 4 में है find the equivalent fraction of 5/7 having denominator 35. 5/7 तो डिनोमिनेटर अगर 35 होगा तो 7 से क्या इंटू करने के बाद 35 आएगा। तो 7 × 5 करने से 35 आएगा। और अगर इधर डिनोमिनेटर, अगर ये न्यूमरेटर होता तो न्यूमरेटर में जिस डिजिट से हम बिठा के इंटू करते वही डिजिट डिनोमिनेटर से होगा। तो डिनोमिनेटर में 5 से हुआ है तो न्यूमरेटर में भी 5 से होना करेंगे। तो 5 × 25, 25/35. इसके बाद है 3/8 हैविंग न्यूमरेटर 36. तो 3 × 12 = 36. डिनोमिनेटर में भी 8 × 12 96, 36/96. अभी जाते हैं 3 में। 12/15 हैविंग न्यूमरेटर 4. तो 12/15 न्यूमरेटर हमें 4 निकालना है। तो हमें इधर डिवाइड करना होगा। हमें पहले देखना होगा कौन सी डिजिट से हम अगर डिवाइड करेंगे 12 को तो न्यूमरेटर 4 आएगा। तो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, क्योंकि 3 4 12 है। और सेम डिजिट से हम 15 को भी डिवाइड करेंगे, 3 5 15 अगर। और इसके बाद 4/5. इसके बाद है 9/11 हैविंग न्यूमरेटर 63. 9/11 × 7 करने से हमें न्यूमरेटर 63 मिलेगा। और 11 × 7 करने से 77, तो 63/77. 20/30 हैविंग डिनोमिनेटर 15. तो 20/30 हमें डिनोमिनेटर 15 निकालना है। तो अगर हम देखेंगे हम कौन से डिजिट से अगर हम डिवाइड करेंगे 30 को तो डिनोमिनेटर 15 आएगा। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर 15 आएगा। और सेम डिजिट से हम 20 का भी डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। तो इनका आंसर है 10/15. इसके बाद है 10/38 हैविंग न्यूमरेटर 5. हमें देखना होगा हम 10 को कौन से डिजिट से डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर 5 आएगा। तो हम 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 10 न्यूमरेटर 5 आएगा। और सेम डिजिट से हमें 38 को भी डिवाइड करना होगा। तो हम 38 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 38 को डिवाइड करेंगे तो 19 डिनोमिनेटर आएगा। तो 5/19 होगा। तो 5 में कन्वर्ट इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें इस डिजिट को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहला डिजिट है 5 होल 1/5. 5 होल 1/5. तो 5 नीचे है, 5 को हम इधर ऐसे नीचे रखेंगे। इसके बाद 5 × 5 और +1 लिखेंगे। तो पहले हम 5 × 5 करेंगे, 25 आएगा और +1 साइड में लिखेंगे और 5 को नीचे रखेंगे। इसके बाद 25 + 1 26 और नीचे 5 रखेंगे। तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी जाते हैं रोमन 2 में। रोमन 2 में है 11 होल 1/7. तो हम 7 नीचे है, 7 को हम इधर नीचे रखेंगे। इसके बाद 11 × 7 करेंगे, +1 करेंगे, 7 नीचे रखेंगे, 77, 11 × 7 करने से 77 +1. इसके बाद 7 नीचे, 77 + 1 78. तो 78/7 ये भी हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब 3 में करें, 3 को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 3 में डिजिट है 7 होल 5/7. तो 7 को वापस नीचे रखेंगे, 7 × 7 करेंगे,
प्लस 5 करेंगे, इसके बाद 7 वापस नीचे, 7 to 7 करने से 49 प्लस 5 साइड में लिखेंगे, इसके बाद 49 प्लस 5 करने से 54 और 7 नीचे, ये भी हो गया कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अभी है 4 16 होल 7/9, 9 नीचे रखेंगे, 16 इंटू 9 करेंगे प्लस 7 करेंगे, इसके बाद हम 16 इंटू 9 करने से आएगा 144 प्लस 7 था, प्लस 7 साइड में लिखेंगे, इसके बाद 9 नीचे रहेगा, इसके बाद 9 को वापस नीचे रख के 144 के साथ प्लस 7 करेंगे तो 151 आएगा। तो आग ये भी कन्वर्ट हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अभी हम करेंगे कन्वर्ट इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन। तो 27/5 है, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 27 हम 5 से 27 को डिवाइड करेंगे, 5 5 से 25 और इनको माइनस करने के बाद आया 2, तो 5 होल 2/5। अब 2 है 122/5, 122 डिवाइड बाई 5, 5 24 जार नहीं 5 2 जार 10, इसके बाद इनको माइनस करने के बाद 2 और ये 2 नीचे आएगा तो 5 4 जार 20, वापस 2 नीचे आ जाएगा, इसके बाद 24 होल 2/5। 3 में है 54/19, 54/19 है तो 54 हम 19 से 54 को डिवाइड करेंगे, 19 2 जार 38 तो 16 आएगा माइनस करने के बाद, तो 2 होल 16/19। अब 4 में है 134/13, तो 134 को हम 13 से डिवाइड करेंगे, 13 1 जार नहीं 13 10 जार 130, इनको माइनस करने के बाद आएगा 4, तो 10 होल 4/13। अभी जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो 6/11 है, 6/7 है, 6/5 है, 6/8 है, तो हमने ऐसे अरेंज कर दिया है। इसके बाद है 1/6, 3/6, 5/6, 7/6। तो पहला आएगा 1/6, इसके बाद 3/6, ये तो सेम ही है। इसके बाद है 3/4, 2/5, 1/10, 5/8। तो ये हम एलसीएम निकालेंगे, पहले इन चारों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आया है 40, तो इसके बाद हम 3/4 से देखेंगे कि 4 कितना करने से, 4 को किस डिजिट से इंटू करने से 40 आता है, तो 4 10 से 40 आता है, उसको भी सेम डिजिट से इंटू करेंगे, बाकी सब भी ऐसे ही करना है। और इसके बाद कुछ इस तरह से आया है 440, 16 40, 25 40, 30 40। तो 440 जो आया है वो 1/10 का है, 16/40 जो आया है वो 2/5 का है, 25/40 जो आया है वो 5/8 का है, और 30/40 जो आया है वो 3/4 का है। तो ये एलसीएम निकाल के हम जिसको करेंगे वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट में भी एलसीएम निकाल के करना होगा, वो भी सेम प्रोसेस में ही है। आंसर कुछ इस तरह से आया है। अभी जाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 8 में है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ऑन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, अरेंज करना है। तो 1/2, 3/4, 1/8, 5/6, इसका भी एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कर देंगे। इसके बाद जाते हैं रोमन 2 में। 2/7, 2/9, 2/10, 2/5। तो कुछ इस तरह से हम करेंगे। और इसके बाद 1/3, 1/4, 1/6, 1/10, इसको भी हम कुछ इस तरह से करेंगे। और इसके बाद आएगा 4, 2/9, 17/9, 15/9, 8/9। तो 4 में कुछ इस तरह से आप आंसर आया है। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड ऑरेली में। 1/2 प्लस 2/2। तो 2 हमें इधर एलसीएम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम ही है, तो 2 आ जाएगा नीचे। इसके बाद 1 + 2, 3/2, ये डिवाइड होगा। तो ये डिवाइड होने के बाद आया है 1 होल 1/2। अभी जाते हैं 2 में। 4/5 प्लस 2/5। तो ये भी सेम ही है, 5 नीचे ले आएंगे, 4 + 2 करेंगे, 6/5 होगा। 1 होल इसको डिवाइड करेंगे, 1 होल 1/5 आएगा आंसर। 3 में जाते हैं 5/6 प्लस 2/6, 6 नीचे ले आएंगे, 5 + 2 करेंगे, 7, 7/6। तो इनको डिवाइड करेंगे, 1 होल 1/2। अभी 4 में जाते हैं 6/7 प्लस 1/7। तो 7 नीचे ले आएंगे, 6 + 1 करेंगे, 7/7 होगा, आंसर 1 आएगा। क्योंकि अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, 7 1 = 7। तो रिमाइंडर कुछ आएगा नहीं, क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन सिर्फ 1 आएगा। 5 में जाते हैं। 5 में 8/17, 12/17, 18/17, 17 नीचे ले आएंगे, 8 + 12 करेंगे, प्लस 18 करेंगे, इनको प्लस करने के बाद आएगा 38/17। तो इनको डिवाइड करेंगे, आएगा 2 होल 4/17। अभी जाते हैं 6 में। 6 में 3/10, 2/10, 1/10। तो 10 नीचे आ जाएगा, 3 + 2 + 1 होगा, 6/10 होगा। ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, इसलिए यही आंसर होगा। 7 में 3/20, 15/20, 18/20। तो 3 + 15 + 18, 20 नीचे आ जाएगा,
तो इनको प्लस करने के बाद आएगा 36/20, इसको डिवाइड करेंगे तो होगा 1/16/20 या फिर 1/16/20। अगर हम माइनस करके भी कुछ आंसर इस तरह से लिख ले, माइनस नहीं कैंसिल करके भी हम आंसर लिख सकते हैं, जैसे कि हमने इधर कैंसिल किया है, कैंसिल करने के बाद है 1/4/5, ऐसे भी आप कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। अभी जाते हैं 10 में। 10 में है 1/6/7 प्लस 5/6, तो 7/6। तो आइए चलिए इसको करते हैं। 7/6 था तो वो एलसीएम नहीं निकलेगा, इसलिए हम इंटू करेंगे। 7 6 42, इसके बाद हम तो 7/6 हमने इंटू किया 42 आया। इसके बाद हमने 7 से 42 को डिवाइड किया। 7 6 जब 42 हुआ तो 6 × 6 हुआ, और इसके बाद 6 7 जब 42 हुआ, इसलिए 7 × 5 हुआ। तो 42 वापस नीचे आएगा। 36 इनको इंटू करने के बाद 36 और इसको इंटू करने के बाद 35, तो इनको प्लस करने के बाद 71/42, इनको ये डिवाइड होगा, तो डिवाइड करने के बाद आया है 1/29/42। तो क्वेश्चन 2 में है 3 + 2 होल 5/7। तो पहले हम होल को तोड़ेंगे, 7 नीचे आएगा और इनको इंटू प्लस करने के बाद 19 होगा, 19/7। तो इसके नीचे 1 है, तो 7 × 1 करने से 7 ही होगा। 1 7 × 7, तो 7 × 3 और 7 1 × 7, 1 × 19, तो 21 + 19 नीचे 7, 21 + 19 21 के साथ प्लस 19 करेंगे तो होगा 40। 7 नीचे आ जाएगा, ये डिवाइड होगा, तो डिवाइड करने के बाद आएगा 5 होल 5/7। अब जाते हैं 3 में। 3 में है 3 होल 5/9, 1 होल 3/8। तो इसको हम पहले होल तोड़ेंगे, 9 नीचे आएगा, इसके बाद इनको प्लस इंटू करने के बाद 32 होगा, और 8 नीचे आएगा, प्लस इंटू करने के बाद 11/8 होगा। तो 9 × 8 करेंगे, 72 आएगा। 9 8 × 72, तो 8 × 32, 8 9 × 72, तो 9 × 11। इनको इंटू करने के बाद, इसको इंटू करने के बाद 256 आएगा, और इसको इंटू करने के बाद 99 आएगा। नीचे रहेगा 72, तो इक्वल टू इनको प्लस करने के बाद आएगा 355/72। ये डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद आएगा 4 होल 67/72। अब है 4 में 4/9 प्लस 5/12 प्लस 19/18। इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद आएगा 36, 9 4 × 36, तो 4 × 4, इसके बाद 12 3 × 36, तो 3 × 5, 18 2 × 36, तो 2 × 19। इनको इंटू करने के बाद आएगा 16 15 38 और नीचे 36, तो इनको प्लस करते हैं अभी। तो इनको प्लस करने के बाद आया 69/36, ये डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद 1 होल 33/36 होगा, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 होल 33/36 लिखने के बाद इनको कैंसिल करके 1 होल 11/12 भी आ सकता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। आज के लिए इतने। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मेरा इंस्पिरेशन बढ़ता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।